Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Shahnaz Tutorials. I am your teacher Mrs. Shaheen Aziz who always makes teaching easy and interesting for you. तो आज के इस वीडियो में 11th कॉमर्स का सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट यानी OCM का हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पढ़ने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को फीचर्स भी कहते हैं और नेचर भी कहते हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज का वीडियो किया था, एक्सप्लेनेशन दिया था। उसमें बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था, तो वहां से आप मीनिंग ऑफ बिजनेस को रेफर कर सकते, वो वीडियो देखेंगे तो। इसीलिए कंटिन्यू करते हुए आज मैं फीचर्स पढ़ाऊंगी बिजनेस के। सो बिजनेस मीन्स व्हाट? बिजनेस इज नथिंग बट an economic activity which is undertaken by producer to earn profit. Okay, तो बिजनेस का बेसिक एम जो है वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। इसके अलावा जो फीचर्स है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट फीचर इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब विच इज अंडरटेकन टू अर्न मनी और लाइवलीहुड। तो बिजनेस क्यों किया जाता है? इन ऑर्डर टू अर्न money. Okay, it is not because of love, affection, feeling and sentiment. Business is not because of love, affection, feeling, sentiment यानी भी emotions होता है। It is not non-economic activity. It is pure economic activity which is undertaken to earn money. Then two parties. Every business transaction मतलब dealing इन्वॉल्व एंड एक्सचेंज। हर बिजनेस डीलिंग में या ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज होता है। एंड फॉर एक्सचेंज मिनिमम 2 पार्टीज आर रिक्वायर्ड। मिनिमम 2 पार्टीज की जरूरत होती है, दैट इज सेलर एंड द बायर। सेलर इज द पर्सन हु सेल द गुड्स एंड बायर इज द पर्सन हु परचेज द गुड्स। सो विदाउट 2 पार्टीज बिजनेस ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर विच में बी ओरल और रिटर्न। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में एग्रीमेंट होता है बायर और सेलर के बीच में कि मैं गुड्स खरीदूंगा, सेलर बोलता है मैं बेचूंगा, ये प्राइस होगी। एंड समटाइम दीज एग्रीमेंट्स आर ओरल और समटाइम दीज एग्रीमेंट्स आर रिटर्न, बट देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ 2 पार्टी इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस. Third feature is profit motive. The basic purpose of business is to earn profit from its activities. This is the main feature of business और main purpose of business भी है। business profit earn करने के लिए किया जाता है। समझ में आया? सो कोई भी बिजनेसमैन हो, बड़ा छोटा, सबका मेन एम होता है टू अर्न प्रॉफिट. बिजनेसमैन ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट either by increasing the volume of sale or reducing its cost. Now businessman के पास 2 options है प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। कोई भी बिजनेसमैन प्रॉफिट बढ़ाना ही चाहता है तो 2 ऑप्शन ये है कि आप बिजनेसमैन को वॉल्यूम ऑफ सेल बढ़ा सकता है, वो मतलब सेल्स को इंक्रीज करो तो भी प्रॉफिट बढ़ेगा, या फिर जो कॉस्ट है यानी बिजनेस के जो खर्चे हैं उसे रेड्यूस करो तो भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा. It is the spine of business which keeps the business going on in the long run. और प्रॉफिट को स्पाइन कहा है। जैसा ह्यूमन बीइंग में भी स्पाइन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसके बगैर हम खड़े नहीं रह सकते। रीढ़ की हड्डी कहते हैं ना, हमारी मेन बोन है वो। वैसे ही बिजनेस का मेन एलिमेंट जो है वो प्रॉफिट है। विदाउट प्रॉफिट बिजनेस लॉन्ग रन में नहीं चल सकता है. एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में डिफर मीन्स चेंज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस. कोई बिजनेस में ज्यादा होता है प्रॉफिट, किसमें कम रहता है. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस विच यू आर doing. Then production of goods and services. Before exchanging the goods and services, they should be produced by the business enterprise. तो बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होती है, सेल होती है, बट सेल होने से पहले उन्हें प्रोड्यूस करना पड़ता है. प्रोड्यूस करना पड़ता है मतलब बनाना पड़ता है, मैन्युफैक्चर करना पड़ता है. सो गुड्स आर आइदर मैन्युफैक्चर्ड मतलब फैक्ट्री में बनाए जाएंगे बाय प्रोड्यूसर, और procured means purchased from the supplier with the aim of selling it further to the consumer for profits. तो बिजनेसमैन के पास 2 ऑप्शन है, या तो खुद बनाओ, मैन्युफैक्चर करो, या फिर कहीं से प्रोक्योर करो यानी परचेस करो एंड देन उसको सेल करो. सो दिस इज द 4th फीचर, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज.
fifth feature is exchange of goods and services. Business involve transfer of goods and services directly or indirectly with money or money's worth. तो business में जो है goods and services exchange होते हैं directly या indirectly for money's worth means price. Monetary exchange is the exchange with money, that is buying notebook for cash. This is the example of monetary transaction. इसमें हम notebook buy कर रहे हैं और cash pay कर रहे हैं. On the other hand, in case of barter exchange, goods and services are exchanged for some other goods and services. That is wheat is exchanged for प्राइस. और एक और भी ट्रांजैक्शन होता था पुराने ज़माने में जब मनी नहीं था, उससे बार्टर एक्सचेंज कहते थे. बार्टर एक्सचेंज में गुड्स वेयर एक्सचेंज फॉर सम अदर गुड. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है व्हीट इज एक्सचेंज फॉर राइस. बट नाउ डेज देर इज नो बार्टर ट्रांजैक्शन. बार्टर ट्रांजैक्शन अभी नहीं है, खत्म हो गया है. नाउ वी हैव ओनली मॉनेटरी एक्सचेंज जिसमें गुड्स आर एक्सचेंज फॉर कैश, दैट इज मनी और मनी इज वर्थ. ओके देन इतना एक्सप्लेनेशन इनफ है. ये पॉइंट का एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दिया है, रेफर कर सकते हो. इफ गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर ओन कंजम्पशन, अगर हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं खुद यूज करने के लिए तो वो बिजनेस नहीं होता है. दैट इज टीचिंग ड्रेस फॉर अ डॉटर, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी. तो एक टेलर है लेकिन वो अपने डॉटर के लिए ड्रेस सी रहा है, खुद की डॉटर के लिए, तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है. बट स्टिचिंग ऑफ ड्रेस इन टेलरिंग शॉप एंड टेकिंग स्टिचिंग चार्जेस फॉर दैट इज अ बिजनेस एक्टिविटी. लेकिन वही अगर आप टेलरिंग शॉप में स्टिचिंग कर रहे हो ड्रेस का, उसके लिए चार्ज ले रहे हो, तो फिर वो बिजनेस एक्टिविटी है. सिमिलरली इफ गुड्स आर डोनेटेड और गिवन एज गिफ्ट देन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस एक्टिविटी. गुड्स है लेकिन आप उसे डोनेट कर रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो किसी को, तो फिर वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है. मतलब यहाँ पे ध्यान रखने का है कि एक्सचेंज ऑफ गुड मस्ट बी फॉर मनी और मनी इज वर्थ, तो ही वो बिजनेस एक्टिविटी होगा. दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस, बाइंग नोटबुक फॉर कैश. Then dealing in goods and services. Every type of business transaction is concerned with either goods or services. हर business transaction में या तो जो dealing है वो goods में होगा या services में होगा. In the absence of goods and services, business cannot take place. तो अगर goods and services नहीं होंगी, absent होगी, तो business भी नहीं होगा. Without goods and services, business will not take place. The goods may be consumer goods or कैपिटल गुड्स. और यहाँ पे गुड्स के दो टाइप्स बताए हैं. दीज गुड्स मे बी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स. कंज्यूमर गुड्स मतलब वो गुड्स जो कंज्यूमर डायरेक्टली खरीदते हैं, जैसा बाइंग पेन, फूड, मेडिसिन, ब्रेड, ऑल दीज आर consumer goods which directly satisfy our want and they are purchased by consumer. और capital goods यानी प्रोड्यूसर्स गुड्स होते हैं, दे आर परचेज बाय प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस द गुड्स. ओके, लाइक मशीनरी, रॉ मटेरियल, ऑल दीज आर कैपिटल गुड्स. ओके, सो हाउएवर और आगे सर्विसेज के बारे में बताया. सर्विसेज क्रिएटेड फॉर बिजनेस पर्पज आर इनटेंजिबल. और सर्विसेज का एक फीचर होता है वो इनटेंजिबल होते हैं. गुड्स टेंजिबल होते हैं. टेंजिबल मतलब हम उन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं. ओके, जैसा मेरे हाथ में पेंसिल है, ये गुड है, इसे मैं देख सकती हूँ, टच कर सकती हूँ, वो टेंजिबल वो होता है. और सर्विसेज जो है वो इनटेंजिबल होती है. हम उन्हें फील कर सकते हैं बट हम उन्हें टच या वो उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बट दे आर इसेंशियल फॉर डूइंग बिजनेस. एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऑल दीज आर द सर्विसेज विच आर इनटेंजिबल बट इसेंशियल फॉर डूइंग द बिजनेस. यहाँ पे टेक्स्ट बुक में गुड्स का चार्ट बना के भी समझाया है. गुड्स आर डिवाइडेड into two groups, consumer goods and capital goods. Consumer goods, tea, milk, pencil, and capital goods, machines, plant, furniture required by producer. Then next feature is continuity in dealing. Continuity मतलब जो ट्रांजैक्शन है, डीलिंग्स है बिजनेस के, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए. कोई सिंगल ट्रांजैक्शन अगर होता है तो इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस. एवरी बिजनेस रिक्वायर रेगुलरिटी इन ट्रांजैक्शन. One single transaction does not constitute business. एक single transaction is not a business. For example, if a person sells his own motor car and earns profit, then it will not be treated or considered as business activity.
एक आदमी है, उसने अपनी ही मोटर कार बेचा, प्रॉफिट भी हुआ उसे, बट ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है बिकॉज इट वॉज अ सिंगल ट्रांजैक्शन. बट वही आदमी इफ ही इज अ कार डीलर, कार का बिजनेस कर रहा है, वो डीलर है, सो ही सेल्स एंड परचेसेस कार रेगुलरली, और वो सेल परचेस कर रहा है कार रेगुलरली, देन इट इज कंसिडर्ड एज बिजनेस एक्टिविटी. सो सिंगल ट्रांजैक्शन या सिंगल एक्टिविटी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस. आपके ट्रांजैक्शंस में रेगुलरिटी होना चाहिए, कंटिन्यूअस ट्रांजैक्शंस होना चाहिए, तो ही वो बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगा. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फीचर. नेक्स्ट फीचर इज अनसर्टन रिटर्न. इन बिजनेस द रिटर्न्स आर नेवर प्रेडिक्टेबल और गारंटीड. तो बिजनेस का रिटर्न क्या है? प्रॉफिट. तो बिजनेस में जो प्रॉफिट्स होते हैं वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है या गारंटीड प्रॉफिट्स नहीं होते हैं. कोई गारंटी नहीं दे सकता कि बिजनेस में प्रॉफिट ही होगा. बिजनेसमैन में अर्न प्रॉफिट और सफर लॉस. तो बिजनेसमैन को प्रॉफिट भी हो सकता है या वो लॉस भी सफर कर सकता है. सो द प्रॉफिट्स और द रिटर्न्स इन बिजनेस आर अनसर्टन, दे आर नॉट फिक्स्ड और गारंटीड. देन एलिमेंट ऑफ रिस्क. हर बिजनेस में रिस्क होती है. रिस्क उठाने का ही आपको जो बेनिफिट मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, वही प्रॉफिट है. तो रिस्क इज द की एलिमेंट इन एवरी बिजनेस. Without risk, there is no business, which is concerned with exposure to loss. और ये रिस्क क्या होती है कि कभी भी बिजनेस लॉस को क्या कर सकता है? फेस कर सकता है. इट इज ड्यू टू सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट्स. कुछ इवेंट्स होते हैं जो बिजनेस के लिए अनफेवरेबल या अनडिजायरेबल होते हैं. एवरी बिजनेस हैव सम और द अदर रिस्क. कोई ना कोई रिस्क तो आपको फेस करनी ही पड़ेगी इफ यू आर डूइंग बिजनेस. इंटेंसिटी ऑफ रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कैन नॉट बी अवॉइडेड. आप जो रिस्क की इंटेंसिटी है वो मिनिमाइज कर सकते हो, कम कर सकते हो, बट रिस्क को कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते हो. सर्टेन फैक्टर्स आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेसमैन. कुछ फैक्टर्स होते हैं बिजनेस में जो बिजनेसमैन के कंट्रोल से बाहर होते हैं. बियॉन्ड द कंट्रोल मतलब बिजनेसमैन उसे कंट्रोल नहीं कर सकता है. लाइक चेंज इन कंज्यूमर का टेस्ट. कंज्यूमर का टेस्ट ही चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया, उसके लाइक्स डिसलाइक्स चेंज हो गए, चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन हो गया. सो ये जो फैक्टर्स है बिजनेसमैन उसे कंट्रोल नहीं कर सकता है. फायर है, थेफ्ट है, नेचुरल कैलामिटीज है, ऑल दीज आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ businessman. No business is free from all above factors. ओके तो ये जो है ये जो सारे फैक्टर्स है ये बियॉन्ड द कंट्रोल है. बट आजकल फायर थेफ्ट के लिए आपको इंश्योरेंस फैसिलिटी मिलती है. तो यहाँ पे जो लिखा है ना, रिस्क को आप मिनिमाइज कर सकते हो, तो वो पॉसिबल है. बट चेंज इन फैशन, चेंज इन लाइक, चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, इसके लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है. ये बिजनेस को ये सारी रिस्क फेस करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू earn profit. And last is customer satisfaction. Customer satisfaction is the ultimate aim of all economic activities and business is not exception to it. मतलब बिजनेस में भी कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है. आजकल कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट है और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर होती है, तो कंज्यूमर का सेटिस्फाई रहना बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है. मॉडर्न बिजनेस बिलीव इन सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट रिजनेबल प्राइस. तो आजकल के मॉडर्न बिजनेस को कंज्यूमर को सेटिस्फाई भी रखना है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करने हैं और प्राइस भी रिजनेबल रखनी है. द पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन द कस्टमर. और हर बिजनेस का पर्पज होता है कि नए कस्टमर्स क्रिएट करे और पुराने को रिटेन करे. रिटेन करना मतलब अपने पास ही वो रखे, अपने पास से ही वो खरीदे. ऐसी स्ट्रैटेजी बिजनेस को बनानी पड़ती है. और कस्टमर कब रिटेन होगा, कब आपके पास ही रहेगा, दूसरे बिजनेस से नहीं खरीदेगा, जब आप उसको सेटिस्फाई करते हो. तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मेन थिंग इन टूडेज मॉडर्न बिजनेस. सो इन दिस वे फीचर्स ऑफ बिजनेस मैंने एक्सप्लेनेशन आज दिया है आपको. अगर कुछ डाउट्स है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी. कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए. इसके पहले का जो वीडियो है मीनिंग ऑफ बिजनेस जो इकोनॉमिक एक्टिविटी पे मैंने किया है, आप उसे रेफर कीजिए तो आपको बिजनेस का मीनिंग और पूरा डिटेल समझ में आएंगे. और आज का फीचर्स मैंने एक्सप्लेन किया. टोटल 10 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप 6 से 7 याद करिए. मैंने पूरे एक्सप्लेन किए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो.
और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब जो है 11 के ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए, तो उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत यूजफुल होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।